हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, जो इस बार सेमेस्टर 1 के अंदर हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए हम गेस्ट पेपर लेके आए हैं 2024 का। ये गेस्ट पेपर कल यानी 29 जनवरी 2024 को होने वाला है। तो किस तरह का आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फटाफट आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फिर बता देते हैं कि ये जो वीडियो रहेगी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, यह वीडियो रहेगी महाराजा MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के विद्यार्थियों के लिए रहेगी, जो यानी MGSU यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए रहेगी। और सेमेस्टर 1 इस बार आपको पता है 2024 में आयोजित हो रहा है। 29 जनवरी 2024 को आपका सामान्य हिंदी भाषा का पेपर होने वाला है। सभी के लिए होने वाला है, चाहे BA फर्स्ट ईयर में या BCom फर्स्ट ईयर में या BSc फर्स्ट ईयर में। और आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर मिलने वाला है और कुल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम रहेगा। और प्रत्येक यूनिट जो है वो 20 नंबर की रहेगी। इकाई 1 10 प्रश्न आएंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इकाई 2 में प्रत्येक 10 प्रश्न 2 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इसके अलावा आपके इसके अंदर इकाई जो 3rd है, इसके अंदर भी आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं 2-2 नंबर के। इकाई 4th के अंदर आपके सिर्फ 2 प्रश्न आएंगे और 5th में आपके 2 प्रश्न आएंगे। चलिए आपको गेस्ट पेपर बता देते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार फिर से बता देते हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ये गेस्ट पेपर लेके आए हैं फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, और हिंदी सब्जेक्ट का ये गेस्ट पेपर है। चलिए आपके क्या कुछ आने की संभावना है इस पेपर में, देखिए। इकाई फर्स्ट में आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न है। तो आपकी जो भी 1 वीक सीरीज आपने खरीद रखी है या जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले भाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए। भाषा का अर्थ 2-2 लाइनों में याद कर लीजिए। भाषा का अर्थ देख लीजिए, भाषा की परिभाषा देख लीजिए, और राष्ट्रभाषा की परिभाषा जरूर पढ़ के जानिए। इसके अलावा भाषा का महत्व पढ़ के जाइए, विशेषता पढ़ के जाइए और प्रकृति पढ़ के जाइए। ये सारे प्रश्न एक जैसे देखने को मिलेंगे। आप अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा जब भी पढ़ेंगे तो किसी न किसी का विद्वान का नाम जरूर लिखा जाएगा। महत्व को पढ़ के जाना है, विशेषता को और प्रकृति को। मतलब भाषा के बारे में छोटी छोटी लाइनें, बड़े अक्षर बड़े जो प्रश्न है वहाँ नहीं पहुँचना आपने। अति लघुरात्मक प्रश्न यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। इसके अलावा लिपि की व्याख्या कीजिएगा। लिपि यानी लिपि से क्या तात्पर्य है। आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, लिपि किसे कहते हैं, लिपि से क्या तात्पर्य है, लिपि को परिभाषित करो। ये सब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अगर आपको 2 लाइनें याद है अच्छे से तो आप आराम से लिख पाओगे। इसके अलावा आपको मानक भाषा के बारे में लिखना है। मानक भाषा के बारे में प्रश्न आएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आ सकता है या इसका अर्थ आ सकता है। मानक भाषा का एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है। संपर्क भाषा के लिए 2 लाइनें पढ़ के जाना कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में दिए होंगे। इसके अलावा यहाँ से दूसरा सेक्शन, इसी के फर्स्ट इकाई के अंदर एक सेक्शन और दिया हुआ है, क्रिया और कारक। प्रश्न छोटा सा प्रश्न आएगा, क्रिया किसे कहते हैं या कारक किसे कहते हैं, इसके भेद ध्यान रखिएगा। जैसे क्रिया में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणार्थ क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया, इसके भेद जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा सकर्मक क्रिया का और अकर्मक क्रिया का जरूर पूछेगा। विषय कर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, यानी अकर्मक कर्म नहीं होता, अकर्मक में कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और यहाँ पर कर्म होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, क्या बता दी, क्रिया का, इसमें क्रिया का प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसके अलावा आपको पढ़ना है क्रिया विशेषण। क्रिया पढ़ोगे तो क्रिया विशेषण ईजी समझ में आ जाएगा। सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़नी है, कुछ नहीं है, वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, और किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। ठीक है जी। और क्रिया के जो प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार है वैसे। सहकर्मक और अकर्मक इसी के प्रकार है। प्रश्न पूछा जाएगा सहकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो वह क्रिया जिसमें कर्म हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, अकर्मक कहलाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, वर्णों के बारे में पढ़ के जाइए, वर्ण किसे कहते हैं। व्यावसायिक भाषा का कन्फर्म आना है, व्यावसायिक और जो कृत्रिम भाषा है, अपभाषा है, उसके बारे में प्रश्न पढ़ के जाइएगा। कुल मिला के आपको छोटे प्रश्नों पर जोर देना है और इतने में आपके 10 प्रश्न आ जाएंगे। देखिएगा, इकाई 1 के अंदर आपके 10 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो भाषा को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये जो बताए हैं आपको ये बहुत ईजी हैं। ये क्रिया किसे कहा जाएगा, कारक किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। आप जब तक वीडियो देख रहे हो इसके साथ साथ ये इन प्रश्नों को रीडिंग कर सकते हो। चलिए सेक्शन 2 में क्या करना है, इकाई 2 में आपको क्या करना है, आपको संधि पढ़ के जानी है। 2 या 2 से वर्णों के मेल को या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में आपको पूछा जाएगा स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि कैसे कहते हैं। तो अगर 2 स्वरों का मेल हो रहा है संधि, तो अगर एक स्वर या एक व्यंजन या 2 व्यंजनों का मेल हो रहा है तो व्यंजन,
और विसर्ग का यूज हो जाए तो विसर्ग संधि कहलाएगी। और इसमें आपको स्वर के अंदर पार्ट्स पूछ सकता है, ये लाइन याद रखिएगा दिव्या। डी से याद रखो दीर्घ संधि, वी से वृद्धि संधि, वाई से यण संधि, और ए से अयादि संधि, और आई से गुण संधि याद रख लीजिएगा। प्रश्न आएगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो जब दो छोटे स्वर मिलकर बड़े स्वर बनाते हैं, यानी दो ह्रस्व स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाएगा। तो कुल मिला के आपके जो उसके 1 वीक सीरीज में आपके पास में दिया हुआ है, पढ़ के जाइएगा। संधि का पक्का कन्फर्म प्रश्न आएगा। इसके अलावा समास का प्रश्न आना है, समास का प्रश्न, समास के भेद याद करके जाइएगा। तत्पुरुष समास का आने का पूरा चांसेस बन रहा है। उपसर्ग, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लेकर उसके अर्थ में बदल दें, उपसर्ग कहलाएंगे। प्रत्यय, जो वे शब्दांश जो किसी शब्द में बाद में लग के अर्थ को बदल दें। तो जैसे कल्प है, कल्प के आगे अगर अभी उपसर्ग जोड़ दें तो अभिकल्प, अभिकल्प यानी ये अभी क्या जुड़ गया, उपसर्ग जुड़ गया। इसी तरह कर में अगर मैं ता जोड़ दूं तो करता, ठीक है। चल में ना जोड़ दूं चलना, तो ना क्या है, बाद में जुड़ेगा, जो क्या होगा, बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय होंगे, पहले जुड़ने वाले उपसर्ग होंगे। पक्का कन्फर्म प्रश्न पूछा जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग की परिभाषा या प्रत्यय की परिभाषा। और हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे दें, परिभाषा पहले पूछेगा, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में विदेशी भाषा में उपसर्ग कौन कौन से हैं, या हिंदी में, विदेशी में, और उर्दू फारसी में प्रत्यय के बारे में पूछ सकता है। ये रहा प्रत्यय के बारे में पूछ सकता है। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय को तो पढ़ के ही जाना। और देशेज प्रत्यय, उनतावाचक प्रत्यय, क्रमधारय समास, समास का ही पार्ट है। जब समास के भेद पढ़ोगे ना तो उसमें तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास आएगा, पढ़ के जाइएगा। ये संधि का फिर वापस रिपीट कर दिया, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कुल मिला के सेकंड जो पार्ट है व्याकरण का पार्ट है, अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा, बिना रीडिंग के। छोटे छोटे प्रश्नों की रीडिंग करके जाइएगा। इकाई 10 में 10%, इकाई 10 में क्या, इकाई फर्स्ट में 10%, इकाई सेकंड में 10%, 2 नंबर का। चलिए हम कर रहे हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप कोई भी कॉलेज से हो। यूनिवर्सिटी अगर आपकी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है तो आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट ईयर का और सेमेस्टर 1 का हिंदी का गेस्ट पेपर जो है हम लेके आए हैं आपके लिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और आगे भी शेयर कर लीजिए। आपको इसी तरह के गेस्ट पेपर आपको ला के देंगे। साथ ही यदि आप हनुमानगढ़ से हैं तो हमारे विकल्प कोचिंग संस्थान में आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए, रीट के लिए। और पशुचर, अभी आप 10वीं के लिए, 10वीं पास जो वैकेंसी आई है पशु परिचर, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी करने के लिए आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। 3 दिन की डेमो फ्री रहेगी। यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आप अप्लाई करना चाहो, या अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करना चाहो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे अगली यूनिट में क्या आ सकता है। तीसरी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। थर्ड यूनिट क्या कुछ आने वाला है देखिए। आपको वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य में आकांक्षा का प्रयोग, संयुक्त और मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है, शब्द शुद्धि किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं। बिल्कुल इतना आसानी से लोकोक्ति मुहावरे आपसे पूछ सकता है। वाक्य में पदबंध की परिभाषा दो, समानार्थक शब्द और बिनार्थक शब्द क्या हैं। ये दो लाइनें को आपको याद करके जाने आपकी यूनिट 3 में। और कोशिश करें आप अति लघु याद करके ही जाएं। लघु दीर्घ करें या ना करें, अति लघु तो बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके अलावा अली और आली में क्या अंतर है, शब्द युगम पूछा जाएगा। नीड और नीर में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वाक्य शुद्धि को लिख के आइएगा, शब्द शुद्धि को लिख के आइएगा। दोनों का, शब्दों में जो अशुद्धि है या वाक्य में अशुद्धि है, दोनों का पूछा जाएगा। तो 10 प्रश्न यहाँ पर आएंगे इकाई 3 में। चलिए इकाई 4 में, इकाई 4 बड़े ही मज़ेदार हैं। आपको 2 ही प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा आपका प्रार्थना पत्र, जैसे मोहल्ले की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र नगर पालिका को लिखना है, या प्रिंसिपल को स्कूल में प्रधानाचार्य को लिखने के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए, या कुछ किसी और के लिए आ सकता है प्रार्थना पत्र। एक अधिसूचना आएगी, 3-4 लाइनों में होती है, तारीख लिखनी होती है, क्रमांक लिखना होता है और मैटर लिखना होता है। देख लीजिएगा आपके 1 वीक सीरीज में दी होगी अधिसूचना। और एक निविदा जब टेंडर निकालते हैं तो वो कैसे आता है वो भी पढ़ के जाइएगा। ये बहुत ईजी है, एक बार देखने से ही आप वहाँ पर कंप्लीट कर आओगे। तो 2 ही प्रश्न आने, बड़े बड़े प्रश्न इकाई 4 में। और इकाई 5 में भी 2 ही प्रश्न आने। संक्षिप्तीकरण आएगा पहला प्रश्न। आपको काफ़ी लाइनें दी होगी 10-12, आपको मेन सार निकाल के उसको 4-5 लाइन में ही कंप्लीट करना है, संक्षिप्त करना है, छोटा करना है। इसके अलावा आपका निबंध आने वाला है। निबंध जो आपका रहने वाला है, पर्यावरण सुरक्षा का आ सकता है, वन संरक्षण आ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आ सकता है, और स्वच्छता अभियान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपका एक निबंध करना है। और इनमें तो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप लंबा चौड़ा लिख सकते हो। तो कुल मिला के ये आपका जो पहला पेपर रहने वाला है, इसके गेस्ट पेपर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाला है। चलिए, अगर आप हनुमानगढ़ जंक्शन से बिलोंग करते हैं और अगर कहीं बाहर से भी बिलोंग करते हैं, अगर कोचिंग करना चाहते हैं आप सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड में जो है सभी विषयों के लिए कोचिंग अप्लाई शुरू की जा रही है। और अभी जो वैकेंसी हाल ही में ये पशु परिचर,
योग्यता 10वीं मांगी है। 18 से 40 वर्ष कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसकी भी तैयारी आप हमसे कर सकते हैं, बैच शुरू है। इसी के अलावा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, अगर आप CBT 1 की तैयारी, CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी योग्यता ITI है या इसके अलावा कुछ और योग्यता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को और हमारे पास तैयारी के लिए विजिट कर सकते हो। इसके अलावा SSC GD का रनिंग बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहिए तो कर सकते हैं। चलिए, अभी तक आपको हमने बता दिया कि क्या कुछ रहेगा यह पेपर। एक बार फिर से बता देते हैं, आज का जो गेस्ट पेपर है वो किसके लिए है। सामान्य हिंदी BA BCom BSc जो भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 2024 जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, जिनका 29 जनवरी यानी कल एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम ये वीडियो लेके हैं। तो गेस्ट पेपर था, इकाई 1 भी आपको बता दी, इकाई 2 आपको बता दी, इकाई जो 3rd है वह बता दिया आपको। 3 इकाइयों में आपको मेहनत करके जानी है। चौथी इकाई में तो बिल्कुल थोड़ा सा देख के जाओगे तो भी हो जाएगा, प्रार्थना पत्र और आदि सूचना। और 5वीं इकाई तो बिल्कुल नहीं भी पढ़ के तो जाओगे तो भी कर लोगे, निबंध आप कर लोगे, संक्षिप्त करना कर लोगे। चलिए, तो कुल मिला के मैंने आपको गेस्ट पेपर बता दिया है, और आज कंप्लीट करके ही तैयारी करके सोएं, ऐसे नहीं सोएं। और सुबह के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए। और आपको अगर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन के अंदर जो इस तरह से निशान दिया हुआ है, देखिए ये इसके ऊपर इस तरह का निशान दिया है, तो उसे क्लिक कर लीजिए ऑल के इस बटन पर। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।